श्री शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता कुमार खंड। ये श्री शिव पुराण यह बता रही हैं कि कुमार कार्तिकेय सभी देवताओं द्वारा अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर और महान शक्ति और कुमार लाडले बनते हैं। कुमार कार्तिकेय के अगुवाई में तारकासुर का विनाश हुआ, वध हुआ, लेकिन कई ऐसे राक्षस असुर तैयार होते हैं जो किसी के बातों को सुनते नहीं हैं और अभिमानवश अपनी आप की ही चलाते हैं। इस संसार में अभिमान युक्त जो मनमानी करे और अपने द्वारा दूसरे को प्रताड़ित करे, दुख देवे, वही असुर हैं। इसी प्रकार श्री शिव पुराण भगवान नारायण ब्रह्मा जी शास्त्र वेद पुराण ये सब बता रहे हैं कि अपने द्वारा कभी किसी को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इसी बीच बाण नामक राक्षस से पीड़ित होकर क्रौंच नामक एक पर्वत कुमार कार्तिकेय की शरण में वहां आया। वह बाण नामक राक्षस तारक संग्राम के समय कुमार का ऐश्वर्यशाली तेज सहन न कर पाने के कारण 10,000 सैनिकों के साथ वह भाग गया था। वहीं क्रौंच नामक पर्वत पे जाकर वो और छिप गया था। अब वह क्रौंच पर्वत भक्ति पूर्वक कुमार के चरण कमलों में प्रणाम करके प्रेममयी वाणी से आदर पूर्वक कार्तिकेय की स्तुति करता है और कहता है कि हे प्रभु, हे स्कंद, तारकासुर का नाश करने वाले बाण नामक दैत्य से पीड़ित मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस शिव पुराण के अंतर्गत बताते हैं, इति क्रांचे स्थितः स्कंदः प्रसन्नो भक्त पालकः गृहीत्वा शक्तिमतुलां स्वां सस्मरान् शिवो धिया चिक्षेपितां समुद्दिश्य स बाणं शंकरात्मजः महाशब्दो बभूवाथ जज्ज्वलोच दिशो नवः। हे मुनो, बाण नामक राक्षस दैत्यों को साथ लेकर के और क्रौंच पर्वत पे रहते हुए और प्रताड़ित कर रहा है। वह क्रौंच पर्वत प्रताड़ित होते हुए कुमार का स्कंद के शरण में आता है। कुमार से कहता है कि हे भक्त पालक कार्तिकेय, अनुपम शक्ति लेकर मेरे मन में शिव जी का स्मरण करता हूं मैं। शिवपुत्र, आप इस असुर का विनाश कीजिए। भगवान कार्तिकेय प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने अपने हाथ में अपनी अनुपम शक्ति लेकर और भगवान शिव का स्मरण करते हैं कार्तिकेय जी। अब उन शिवपुत्र ने बाण को लक्ष्य करके उसे छोड़ दिया। उसने महान शब्द हुआ। उस बाण से महान शब्द होता है और आकाश एवं 10 दिशाएं प्रज्वलित हो उठती हैं, क्योंकि लोहा लोहा को ही काटता है। बाण असुर को बाण के द्वारा उसका वध किया जाता है। क्षण मात्र में सेना सहित उस असुर को जलाकर वह परम शक्ति पुनः कुमार के पास लौट आई। उसके बाद प्रभु कार्तिकेय ने उस क्रौंच नामक पर्वत श्रेष्ठ से कहा, अब तुम निडर होकर और अपना सेना सहित इसमें स्वराज्य कीजिए। अब कोई असुर का डर नहीं है।
स्वामी कार्तिकेय का वह वचन सुनकर पर्वतराज प्रसन्न हो गया, कुमार की स्तुति आदि करके और अपने स्थान को चला गया। कार्तिकेय ने प्रसन्न होकर उस स्थान पर महेश्वर के पाप नाशक 3 लिंग विधि पूर्वक आदर के साथ स्थापित किए। उन तीनों लिंगों में प्रथम का नाम है प्रतिगेश्वर महादेव, दूसरे का नाम कपालेश्वर महादेव और तीसरे का नाम कुमारेश्वर महादेव। ये तीनों सभी सिद्धियां देने वाले हैं। इसके बाद सर्वेश्वर ने वहीं पर जय स्तंभ के सन्निकट स्तंभेश्वर नामक लिंग को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित किया। सभी देवी देवता ने वहां पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद विष्णु आदि भी सभी पहुंचे, ब्रह्मा जी भी पहुंचे, सभी देवगणों ने भी प्रसन्नता पूर्वक देवादि देव शिव के लिंग की स्थापना की। सब मिल करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। सभी लिंगों की बड़ी विचित्र महिमा है जो संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली है तथा भक्ति करने वालों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। प्रसन्न चित्त वाले विष्णु आदि समस्त देवगण कार्तिकेय को आगे कर कैलाश पर्वत पर जाने का विचार सब बना रहे हैं। उसी समय शेष का पुत्र कुमुद दैत्यों से पीड़ित होकर कुमार की शरण में आ जाता है। उस समय प्रलंब नामक प्रबल असुर था, प्रलंबासुर जिसका नाम था, जो इसी युद्ध से भाग गया था। तारकासुर के ये बाण और प्रलंबासुर ये मुख्य सेनापति थे, ये दोनों भाग गए। अब वहां प्रलंब नामक प्रबल असुर जो इसी युद्ध से भाग गया था, वह तारकासुर का अनुगामी वहां उपद्रव करने लगा। नागराज शेष का वह कुमुद नामक पुत्र अत्यंत महान था, जो कुमार की शरण में प्राप्त होकर उन गिरजा पुत्र की स्तुति करने लगता है वहां आकर के, और बताता है कुमार कार्तिकेय से कि मैं प्रलंबासुर से अत्यधिक पीड़ित हो रहा हूं, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। प्रलंबासुर से पीड़ित हुए मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। सभी देवी देवता उसके तरफ देखते हैं और कुमार कार्तिकेय की तरफ देखते हैं। आप दीनबंधु करुणा सागर भक्त वत्सल दुष्टों को दंडित करने वाले शरणदाता सज्जनों की गति हैं। कुमुद इस प्रकार स्तुति करता है। कुमुदेन स्तुते तम विज्ञप्तस्तद्वाधायहि स्वांश शक्तिं सजग्राहे स्नत्वा शिवपदाम्बुजौ त्वं दीनबन्धो करुणा सिन्धुरानथ वत्सलः फलनिग्रह कर्ता हि शरण्यस्यै सतां गति तं सायुधबलं शक्तिर्दूतं कृत्वा च भस्मसात् गुहोपकण्ठं सहजा जगामा क्लिशकारिणी। भगवान कार्तिकेय प्रसन्न होकर के और कुमुद से कहते हैं कि तुम्हारे देखते देखते ही उस प्रलंबासुर का विनाश हो जाएगा। स्कंद कार्तिकेय गिरजा पुत्र ने भगवान शिव के चरणों को ध्यान लगाकर अपनी शक्ति हाथ में लेते हैं और लक्ष्य बनाकर प्रलंबासुर का शक्ति छोड़ देते हैं। उस समय महान शब्द हुआ, सभी दिशाएं तथा आकाश जलने लगे। अद्भुत कर्म करने वाली वह शक्ति 10,000 सेनाओं सहित उस प्रलंबासुर का शीघ्र विनाश करती हैं, जला देती हैं। कार्तिकेय के पास जला करके और वापस आ जाती हैं, वह शक्ति वापस आ जाती है। तदनंतर कुमार ने शेष पुत्र कुमुद से कहते हैं कि अब तुम इन अंचलों से कहो। डरो नहीं, प्रलंबासुर मारा गया। अब तुम नागराज कुमुद अपने पाताल लोक को जा सकते हो, अपने लोक को जा सकते हो। हे मुनीश्वरों,
यह चरित्र परम आश्चर्य कारक तारक वध का वर्णन बताया हुआ है। धन यशस्वी बनाने वाला, आयु को बढ़ाने वाला और सज्जनों को भोग तथा मुक्ति प्रदान करने वाला जो मनुष्य कुमार के इस दिव्य चरित्र का कीर्तन करते हैं, महान यश करते हैं, महाभाग्य से युक्त होते हैं, शिवलोक को प्राप्त करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव पुराण कह रही है कि सभी देवी देवता मिलकर, विष्णु ब्रह्मा विष्णु भगवान भी मिलकर, सभी देवता मिलकर पर्वतों द्वारा कार्तिकेय की स्तुति करते हैं और उन्हें और बल देते हैं। देवताओं के साथ मिलकर कुमार कार्तिकेय को कैलाश पर जाते हैं। कुमार को देखकर शिव पार्वती भी हर्षित हो उठती हैं, प्रसन्न चित्त हो जाता है और सभी देवी देवताओं द्वारा भगवान भोलेनाथ की भी स्तुति करने लगते हैं। भगवान भोलेनाथ का स्तुति इस प्रकार है। नमः कल्याण रूपाय नमस्ते विश्वमंगल विश्वबंधो नमस्ते अस्तु नमस्ते विश्वभावन नमो अस्तुते दानव बलहंत्रे बाणासुर प्राणहराय देव प्रलम्बनाशाय पवित्र रूपिणे नमो नमः संकर्ता तुभ्यं तमेव कर्ता जगतां च भर्ता तमेव हर्ता शुचिज प्रसीद प्रपंच भूतस्थलोक बिंबा प्रसीद संभात्मजदिनी बंधु देव रक्षा कर स्वामिन रक्षणः सर्वदा प्रभो देव प्राणावन कर प्रसीद करुणा कर हत्वां तं तारकं दैत्यं परिवारितं विभो मोचितः सकला देवा विपद्भयः परमेश्वर। सभी देवी देवता स्तुति करने लगते हैं। हे प्रलंबासुर का वध करने वाले, हे देव आपको नमस्कार है। हे शंकर पुत्र, आप पवित्र रूप को बार बार नमस्कार है। अग्निदेव के पुत्र, आप ही इस जगत के कर्ता भर्ता और हर्ता है। यह लोक बिंब आपका ही प्रपंच है। हे शंभुपुत्र, हे दीनबंधु, आप प्रसन्न होइए। देवताओं के प्राण की रक्षा करने वाले, हे करुणा कर प्रसन्न चित्त बनाइए। आपने परिवार युक्त तारकासुर का वध कर दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने उन कुमार की स्तुति करते हैं। उन्होंने सभी देवताओं को कंस नवीन नवीन वर दिए। इसके बाद उन शिव पुत्र ने स्तुति करते हुए पर्वतों को देखकर अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैं। पर्वत तपस्वियों, कर्मकांड करने वाले तथा ज्ञानियों से सदा पूजित तथा सेवित रहोगे। हे पर्वतों, मेरे वचन से तुम लोग शिव के विशिष्ट रूप तथा उनके लिंग रूप से प्रतिष्ठित रहोगे, इसमें संदेह नहीं है। एक पर्वत गौतम महाभाग जो मेरे नाना हिमालय हैं, वे तपस्वियों को फल देने वाले होंगे। इस प्रकार कार्तिकेय जी सभी को बोलते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विष्णु आज सभी देवता कार्तिकेय की आज्ञा से बहुत बड़ा महोत्सव कल कुमार को लेकर कैलाश की ओर पहुंच जाते हैं। हे कुमार, संपूर्ण रिद्धियों से युक्त सभी ओर से अलंकृत मनोहर तथा सर्वोपरि विराजमान विमान पर चढ़ करके और प्रसन्न चित्त होकर वहां घूमने लगते हैं, विहार करने लगते हैं। अति प्रसन्नमय और विष्णु बड़ी सावधानी से प्रेम पूर्वक उनके ऊपर चमर डुलाने लगते हैं। उनकी मंगल मूर्ति स्वरूप कार्तिकेय अति सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। महाप्रभु शंकर उठाकर गोद में बैठाया, उनका प्रसन्नता पूर्वक सिर सुंघा, स्नेह पूर्वक हाथ से उनका स्पर्श किया। शिव जी ने अत्यधिक आनंद विभोर हो तारकासुर के शत्रु उन महाप्रभु कुमार का मुख
चूमते हैं। इसी प्रकार पार्वती ने भी उनका उठाकर गोद में लिया और माथा चूमकर मुखमंडल चुमा। हे तात, इस समय लौकिक आचार करते हुए उन शिव पार्वती को महान आनंद प्राप्त होता है। उस समय शिव जी के घर में अनेक प्रकार के महान उत्सव होने लगते हैं, जय जयकार होने लगते हैं, ओम नमः शब्द होने लगा। इसके बाद हे मुने, वे विष्णु आदि सभी देवता मुनिगण प्रसन्नता पूर्वक शिव जी को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगते हैं। देव देव महादेव भक्तानां भयप्रद, नमो नमस्ते बहुशा कृपा कर महेश्वर। अद्भुता ते महादेव महालीला सुखप्रदा, सर्वेषां शंकर सतां दीनबंधो महाप्रभो। हे देव महादेव दीनबंधु, आपकी लीला अद्भुत है, सुख देने वाली है। हम सब तो निर्गुण मूर्ख बुद्धि अज्ञानी हैं, सनातन आवाहन को तथा आपकी अद्भुति गति को नहीं जानते हैं। गंगा को धारण करने वाले गुण स्वरूप आप देवेश्वर को नमस्कार है। सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करते हैं। हम आप सबको भी भगवान भोलेनाथ का जाप कर लेना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार सबके द्वारा प्रणाम देने वाले, संयम धारण करने वाले, कृपा करने वाले महादेव, सबके संहार कारक तथा सभी के द्वारा पूजित चरण वाले आपको नमस्कार है। नील शिखंड श्री वैकुंठ श्रीकंठ आपको बार बार प्रणाम है। ओंकार स्वरूप है हे महेश्वर, लोकहित के लिए प्राणियों का पालन करते हैं हे महेश्वर। सुबह शुभ को देखने वाले हे देवेश, आपकी आज्ञा पालन करने वाले हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हम लोग सहस्त्र कोटि तथा शत कोटि ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता भगवान सर्वेश्वर को सर्वेश्वर स्वरूप दयालु शिव प्रसन्न होकर हंसकर कहने लगते हैं कि हे देवगण, आप लोग आदर पूर्वक सुनिए। मैं सब प्रकार से सज्जनों का रक्षक, आप देवगणों के लिए दया निधि, दुष्टों का संहार करने वाला, त्रिलोकेश सबका कल्याण करने वाला, भक्त वत्सल सबका कर्ता भर्ता हर्ता एवं विकार रहित हूँ। जब जब आप लोगों पर विपत्ति आती है तब तब सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन किया करें, स्तुति किया करो, यानी याद किया करो। आजकल भी हम आप सब किसी के पास जाते हैं, चलते वक्त बोल देते हैं कि किसी भी प्रकार की जरूरत हो तो याद कर लेना, फोन कर देना। इसी प्रकार भगवान संबोधित करते हैं कि किसी भी प्रकार का आप लोगों को कष्ट हो तो मेरा भजन कर लिया करो, क्योंकि भजन से ही भाग्य हो मिलते हैं, यानी भजन से ही भगवान प्राप्त होते हैं। मुनीश्वरों सहित विष्णु आदि देवता शिव जी की आज्ञा लेकर पार्वती परमेश्वर एवं कुमार को प्रणाम कर प्रसन्न चित्त होकर पार्वती शिव एवं कुमार के रम्य यश का वर्णन करते हुए परम आनंद प्राप्त कर अपने अपने स्थान को प्रस्थान करते हैं। शिव जी भी अपने गणों कुमार कार्तिकेय एवं पार्वती माता के साथ प्रीति पूर्वक आनंदित होकर उस पर्वत पर निवास करने लगते हैं, यानी विहार विचरण करने लगते हैं। आनंद पूर्वक शिव जी कुमार कार्तिकेय जो सुख प्रदान करने वाला है तथा दिव्य है, आप लोगों से यह शिव पुराण संदेश बता रही है कि आपको भी हमको भी सबको भजन तो करना ही पड़ेगा भगवान की प्राप्ति करने के लिए। इस प्रकार भगवान शिव अपने मुखारविंदों से स्वयं कहते हैं कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की विपत्ति आए तब तब सुख प्राप्ति के लिए आप लोग मेरा भजन करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव।